तो ये आज हम चार्ट एक एनालिसिस कर रहे हैं। इस पे सबसे पहले जैसे हमने अभी बुध के दूसरे ग्रहों के साथ कॉम्बिनेशन को देखा है या बुध की दूसरे ग्रहों के साथ युति देखी है, वो युति बेसिकली 159 या 3711 के जो एस्पेक्ट हैं वो देखे हैं। अब जिस तरह से हम ये भी जानते हैं कि 4 6 8 10 में अगर ग्रह हों तो उसके फल देने में वो कमी करते हैं। तो इन्हीं सभी चीजों का, क्योंकि यहाँ पर मरकरी के साथ देखेंगे सूर्य का कॉम्बिनेशन है, मरकरी के साथ शुक्र का कॉम्बिनेशन है, मरकरी के साथ यहाँ पर राहु का कॉम्बिनेशन है, मरकरी के साथ यहाँ पर जुपिटर का है। तो इस तरह से यहाँ पे 4 से 5 कॉम्बिनेशन डायरेक्टली मिल रहे हैं जो इम्पैक्ट वाले हैं, जो ज्यादा इम्पैक्ट वाले हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। तो उसको डिस्कस करने के लिए मैंने एग्जाम्पल ये लिया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बुध, बुध प्लस सूर्य। अगर हम बुध को बिजनेस लेते हैं या ट्रेडिंग लेते हैं और सूर्य को पिताजी लेते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इस जातक के पिताजी बिजनेस करते होंगे या बिजनेस दबा के करते होंगे। अब उस दबा के करने का क्यों मैंने बोला है कि बहुत बड़े लेवल पे करते होंगे, जब भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट का कॉम्बिनेशन किसी और के साथ बनता है तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट हमेशा रिजल्ट को दबा के देता है, यानी बहुत स्ट्रांगली और मजबूती के साथ देता है। अब वो स्ट्रांगली अच्छा भी होता है और स्ट्रांगली बुरा भी होता है। अब दूसरी बात चलते हैं कि यहीं पर इस बुध का अगर शुक्र के साथ लें तो बुध और शुक्र अब रेट्रोगेट होने के लिए, अब ये देखा जाए शुक्र को मगर वाइफ करें और मरकरी रेट्रोगेट होके दूर जा रहा है, हो सकता है इस जातक की शादी ही ना हुई हो सकता है इस जातक की शादी होने के बाद बीवी दूर चली गई हो, लेकिन वो केतु के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हम ये मानेंगे कि ये मरकरी जो है गर्लफ्रेंड को भी, जैसे मैंने कहा, वो इंडिकेट करता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को मरकरी से देखते हैं और शुक्र को हमारा मैरिज देखते हैं, या जो लड़के की अगर कुंडली है तो उसकी, लड़के की कुंडली है तो लड़की को उससे देख सकते हैं, जिससे वाइफ की तरह ट्रीट कर सकता है वो। तो वो एक रिलेशन बनता है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि आज की क्लास में थोड़ा सा सेंसिटिव है, मैं शब्दों का चयन बड़े ध्यान से करूंगा, कोई मीनिंग गलत ना हो जाए। इसी तरीके से बुध का गुरु के साथ, मैंने कहा बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन बंदे को जबरदस्त तरीके से इंटेलिजेंस देता है। अगर ये रेट्रोग्रेड प्लेनेट हो गया, या तो ये इसको पढ़ाई से दूर कर देगा या इतनी पढ़ाई दे देगा कि कोई बता ही नहीं सकता कि कितनी पढ़ाई की होगी। मैं आऊंगा इन सब के बारे में डिटेल में, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूट्यूब के लिए इस लेक्चर का थोड़ा सा पार्ट जो मैं यूट्यूब पे डालूंगा। उससे पहले मैं जो इसके कॉम्बिनेशन बताऊं, तो मरकरी प्लस राहु, मरकरी प्लस राहु इतनी एक्सपेंशन देता है। मैंने कहा ओरिजिनल वे पे रिसर्च लेके जाता है, जो टेक्निकल रिसर्च जिसको कहते हैं, वो करने के लिए मरकरी प्लस राहु करते हैं। और राहु जो है वो एक, आप कह सकते हैं कि एयर का भी कारक है, या जो क्योंकि सैटर्न जिस तरह से वायु का कारक है, तो ये उस वायु को भी बड़ा करने वाला, यानी वायु में अगर जहाज से अगर यात्रा करनी हो तो वो राहु को दिखाता है। मैं ये सब चीजें क्यों बोल रहा हूं, अब मैं आऊंगा उसको। उससे पहले मैं आपको कॉम्बिनेशन समझाने के ऊपर, इसके बाद अगर देखेंगे 212 हो गया, 159 में कोई प्लेनेट नहीं बैठा है तो वो छोड़ देते हैं। अब आते हैं इसके 3 में यहाँ से मरकरी के मार्स बैठा हुआ है। अगर मरकरी प्लस मार्स देखेंगे तो ये ब्रदर को इंडिकेट करता है, हो सकता है भाई हो सकता है भाई ना हो, तो अब देखेंगे उसको आगे चल के। अगर हम इतना ही देखें कि मरकरी के साथ एजुकेशन में या भाई से, या मतलब किसी भी कंपटीशन वाले से हम कह सकते हैं। हम ये भी तो कह सकते हैं मार्स जो है पराक्रम देता है, मरकरी जो है वो एक तरह से एजुकेशन में कंपटीशन करता है। तो ये अब हमेशा कंपटीशन में या बिजनेस में हमेशा डोमिनेटिंग करता होगा या रिजल्ट को सक्सेसफुली प्राप्त करता होगा। तो इसी तरीके से मरकरी से अगर यहाँ मून को देखें तो यहाँ देखिए मरकरी और मून का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है 311 वाला। तो उसमें से देखेंगे कि माँ के साथ हो सकता है कि कैसे संबंध रहेंगे वो, पर उसका जुपिटर का नेटिव को हम जुपिटर से देखते हैं तो वो एक अलग चीज है।
नेटिव का अगर जुपिटर से देखेंगे तो यहाँ देखेंगे, यहाँ है जुपिटर, और इससे ये 12वां, ये 11वां, 10वां भाव ऑब्स्ट्रक्शन देता है। तो हम कह सकते हैं इस नेटिव की समस्या अपनी माँ को लेके किसी न किसी प्रकार की इसके जीवन में रहेगी। अब मैं जितने भी मैंने आपसे क्वेश्चन किए हैं, मैं उनका एक एक आंसर दे रहा हूँ। आप मेरी 6ठी क्लास में हैं और आपको बैकग्राउंड कितनी बार मेरी वीडियो सुन के आ जाना चाहिए कि मैं जब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो वो आंसर आप दे। लेकिन इस चार्ट पे मैं दूंगा सारे के सारे, जब अगला चार्ट में शुक्र का कराऊंगा तो उस पर सारे की सारी प्रेडिक्शन आप देंगे। चलिए चलते। अब लगन में देखिए, शुक्र, सूर्य, बुध, ये तीनों बैठे हुए, यानी इसके पिताजी एक ट्रेडर थे और या बिजनेसमैन थे, या किसी ने कुछ बहुत लार्ज स्केल पे बड़े बिजनेसमैन थे और बहुत पैसा कमाया। ये कुंडली श्री रतन टाटा जी की है और इनके बारे में हर कोई जानता है कि इनके फोर फादर जमशेदजी टाटा जो थे, वो इंडिया में इंडस्ट्री खड़ी करने का सारा क्रेडिट उनको जाता है। तो और इनका सारा रतन टाटा का कौन से व्हीकल्स है? लग्जरी वाले, वीनस वाले। इवन ट्रक को भी हम भृगुनंदी नाड़ी में जो बड़े लार्ज व्हीकल होते हैं उसको वीनस से देखते हैं। तो टाटा की क्या है? टाटा के ट्रक, टाटा की बस, टाटा की कारें, इस तरीके से। अब ये एक कारण हो गया यहाँ पर बैठे हुए। दूसरा, अब चलते हैं कि रतन टाटा जी की शादी नहीं हुई। शुक्र पत्नी देता है कुंडली में और वो मरकरी और सूर्य के साथ बैठा हुआ है, और किसी से उनका संबंध 159 का तो नहीं है, तो इनकी शादी नहीं हुई। और मरकरी जो पीछे जाके 12th में राहु के साथ हो जाता है, तो इनकी मैरिज तो कभी नहीं हुई। ठीक है। और दूसरा, अब आते हैं जो सबसे प्रोमिनेंटली एजुकेशन में, मरकरी से हम एजुकेशन भी देखते हैं और जुपिटर से नेटिव को देखते हैं। इस नेटिव का अगर हम जुपिटर अगर रेट्रोगेट होकर राहु के साथ चला जाता है, राहु खुद एक्सपेंड करता है, मरकरी खुद एक्सपेंड करता है, और ये नेटिव है, तो इस बंदे के पास इतनी एजुकेशन है कि मैं उंगलियों पे डिग्रियां नहीं गिन सकता। कैसे है वो मैं बताता हूं कि इसका मरकरी रेट्रोगेट है, मैंने कहा दबा के देता है, जो भी देगा स्ट्रॉन्गली देगा। और मरकरी का खुद रेट्रो है और बाद में राहु के साथ कॉम्बिनेशन है। जब भी मरकरी का राहु, केतु, सैटर्न और मार्स के साथ कॉम्बिनेशन आ जाता है तो उस बंदे के एजुकेशन में ब्रेक भी देता है या उसका एरिया ऑफ एजुकेशन को चेंज कराता है। रतन टाटा जी ने इंटर करने के बाद या जब स्कूल एजुकेशन करने के बाद सबसे पहले इंडिया में इंजीनियरिंग में एजुकेशन लिया, शायद केमिकल इंजीनियरिंग थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता डिग्री का, लेकिन वो इंजीनियरिंग में जरूर एडमिशन लिया। 2 साल इंजीनियरिंग करने के बाद छोड़ दिया, इंजीनियरिंग छोड़ी, उसके यानी ब्रेक आ गया, राहु ने नेगेटिव इफेक्ट किया मरकरी के साथ। उसके बाद फॉरेन में जाके आर्किटेक्चर किया, आर्किटेक्चर की डिग्री की। आर्किटेक्चर की डिग्री करने के बाद फिर इन्होंने कुछ टाइम ब्रेक होने के बाद, गैप आने के बाद, इन्होंने बाद में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री भी ली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। और मरकरी और जब भी सन बैठते हैं इकट्ठे और जुपिटर के साथ रिलेशन बन जाता है तो वो एमबीए की डिग्री दिलाता है। उसके बाद इनके पास जो मैंने खुद काउंट की हैं 17 to 18 पीएचडी डिग्रीज हैं, उनमें से खुद एक तो इन्होंने अपने एफर्ट से लिया, बाकी सब इनको कॉन्फर्ड हुई है, जिन्हें ऑनररी डिग्री बोलते हैं। और वो डिग्री जो भी एरिया है, इंजीनियरिंग, साइंसेस, लॉ और भी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सबकी डिग्री है इनके पास। आईआईटी ने भी इनको डिग्री दी हुई है। आईआईटी ऑनररी तभी देता है जब बंदे का इंजीनियरिंग बाइंड हो और उसके यहाँ बहुत सारा इंजीनियरिंग का काम होता हो या डिजाइनिंग का काम होता हो। अब मैंने बोला था कि भाई मरकरी प्लस राहु रियल रिसर्च देता है। जब भी कोई गाड़ी बनती है तो मैकेनिकल डिजाइन, उसकी प्रोसेस, कुछ भी आप लगा सकते हैं, तो कितना सारा काम होता होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया, मैरिज का भी बता दिया क्योंकि वीनस का रेट्रो मरकरी के साथ हो रहा है, गर्लफ्रेंड की, लेकिन शादी नहीं हुई। दूसरी बात इसमें
आप ये देखेंगे जब मरकरी चल के आ रहा है, सॉरी वीनस सॉरी मार्स जो, क्योंकि ये बंदे का चार्ट है, अगर इस मार्स ने लड़की के पास जाना है तो मार्स समेश के बीच में केतु आ गए। ये मैंने जो ये डिजाइन बनाया हुआ है, मार्स, केतु और वीनस। तो ऐसा जातक के में हो सकता है शादी हो, या हो सकता है वो शादी टूट जाए। लेकिन क्या इम्पैक्ट रहेगा राशि के हिसाब से, शादी हुई ही नहीं, इनकी तो शादी हुई ही नहीं, तो वो बाद में जब वो एडवांस विभिनंदी नाड़ी का है, वो इसका पार्ट नहीं है, नहीं तो फिर वो मेन चीजें खत्म हो जाएंगी इसकी जो हम आपको कन्वे करना चाहते हैं। अब इनकी माता जी के बारे में आता हूँ लास्ट, क्योंकि रिलेशन से वो हो गया जितने कॉम्बिनेशन बताने थे। अब यहाँ पर इनके चार्ट में देखिए मरकरी और मून का कॉम्बिनेशन। मरकरी से अगर रेट्रोगेट जाता है यहाँ पे, और मून यहाँ 12th में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर जब मरकरी है यहाँ पे 11th में आता है। तो अगर 75% रेट्रोगेट होने की वजह से चाहिए इसकी तरफ आ रहा है, लेकिन इनके जो मदर फादर का डाइवोर्स इनकी यंग एज में ही हो गया था, और इनकी जो देखभाल है या परवरिश में इनकी ग्रैंड मदर का बहुत सारा रोल, क्योंकि जब मरकरी यहाँ पीछे जाएगा तो आप देखेंगे केतु वहां देख रहा है, केतु से दादी को देखते हैं, राहु से दादा को देखते हैं और नानी को देखते हैं, केतु से हम दादी या नाना को देखते हैं। तो अगर अभी किसी के क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। मैं आपको जितनी भी चीजें हैं वो इसके हिसाब से लिखी थी बता दी। अगर कोई और कॉम्बिनेशन अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ पे बताऊंगा। अभी के लिए मैं फिलहाल वीडियो को बंद कर रहा हूँ या स्टॉप कर रहा हूँ, पॉज कर रहा हूँ।